नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया के ऐतिहासिक झंडा चौक पर बाघा बॉर्डर के बाद देश का एकमात्र स्थान है जहां 14 अगस्त की मध्यरात्रि में ही झंडोत्तोलन किया जाता है। आपको बताएं तो पूर्णिया के झंडा चौक पर 14 अगस्त की रात्रि 12:01 पर तिरंगा फहराने की परंपरा 1947 से चलती आ रही है। यह परंपरा स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने शुरू की थी जब उन्होंने 14 अगस्त 1947 की रात्रि में आजादी की घोषणा सुनी तो उसी वक्त सभी स्वतंत्रता सेनानी झंडा चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने आनन फानन में तिरंगा फहरा दिया। तब से अब तक हर साल इस मौके पर बड़ी संख्या में पूर्णिया शहर के लोग शामिल होते हैं। इस साल 14 अगस्त की रात्रि को रामेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र विपुल सिंह ने झंडोत्तोलन किया और लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। इस अवसर पर सदर विधायक विजय खेमका, नगर निगम महापौर विभा कुमारी, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। मौके पर देशभक्तों ने कहा कि यह झंडा चौक स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाता है और पंजाब के बाघा बॉर्डर के बाद देश में यह दूसरा स्थान है जहां 14 अगस्त की रात्रि में तिरंगा फहराया जाता है। पूर्णिया के लोग अब इस ऐतिहासिक झंडा चौक को राजकीय दर्जा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। पूर्णिया के झंडा चौक पर 78 सालों से लगातार 14 अगस्त की रात्रि 12:01 पर तिरंगा फहराया जाता है, जिसमें काफी संख्या में शहरवासी एकत्रित होकर महान स्वतंत्रता सेनानी को याद कर तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। उन्नीस सौ 47 में जैसे लोगों ने रेडियो में सुना, यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी भी जुनून में थे, आज़ादी के जुनून में, और उस समय उन लोगों ने आनंद फानंद में, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि भारत का स्वतंत्र गणराज्य है, उसी समय स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद सिंह स्वतंत्रता सेनानी ने झंडोत्तोलन किया और जो है वो परंपरा अभी तक चली आ रही है, जिसका निर्माण हम लोग करते आ रहे हैं। ये झंडा चौक का ये पर्व हम लोग के लिए राष्ट्रीय पर्व है। जैसे धार्मिक आस्था छठ में है, इसी तरह इसमें धार्मिक आस्था है और इसको हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग बाघा बॉर्डर के बाद पूर्णिया में ये ध्वज फहराते हैं। विपुल कुमार सिंह समाज सेवी और झंडोत्तोलन कमेटी के संयोजक। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम उस सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया है। आपको बताते चले कि 15 अगस्त के रात में ही जब देश आजाद हुआ तो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ आकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में 2 ही जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं और रात्रि 12:01 में एक बाघा बॉर्डर में, और यह सौभाग्य हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया है कि हम पूर्णिया की धरती पर ये झंडा चौक पर यह राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसलिए उन्हें और सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अनिल चौधरी। आज का दिन पूर्णिया वासियों के लिए गर्व का विषय है। पूर्णिया वासी अपने पूर्वजों का याद करते हैं, जिन पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया, अंग्रेजों से लोहा लिया और देश को आजाद कराने में कामयाब हुए। कहते हैं कि इसी झंडा चौक पर कुछ आजादी के दीवाने रात्रि के समय में शतरंज खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। उसी समय रेडियो पर यह आवाज आई कि अंग्रेजों ने इस देश को आजाद कर दिया है। इतना सुनना था कि सारे के सारे लोग एकत्रित होकर के इस स्थान पर जुटे और बगल में शमसुल हक साहब का एक कपड़े की दुकान थी खादी की, उसमें से झंडा लिया और सर्वप्रथम यहाँ झंडा फहराने का काम रामेश्वर प्रसाद सिंह, जिनका घर बगल में है, उन्होंने किया। इस झंडे को फहराने में उस समय के जो नेतागण थे, जो आजादी के दीवाने थे, उसमें नरसिंह नारायण सिंह, जय सिंह पटेल, रामरतन शाह, ख्याली शाह और तत्काल आजादी के बाद जो इस देश के पहले विधायक पूर्णिया से हुए कमल देव नारायण सिन्हा, उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही। दिलीप कुमार जी पर
देखिए, पहले तो हम लोग अभी यहाँ पूर्णिया के झंडा चौक वहाँ पे अर्धरात्रि को जो है आजादी के बाद से यहाँ पे झंडा तोलन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत रामेश्वर प्रसाद सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं के द्वारा किया गया है और उसके बाद से जो है यह परंपरा लगातार चलती आ रही है। और जहाँ तक बात रही कि आपने मांग किया, तो मैं भी ये मांग करती हूँ बिहार सरकार से, इस पवित्र स्थान से, कि जो ये झंडा तोलन जो यहाँ पे पूर्णिया में किया जा रहा है इसको राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाए ताकि जो है देश स्तर तक इसकी पहचान मिल सके। जी बिल्कुल की जाएगी और नगर निगम के द्वारा से जो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो है साफ सुथरा हो या लाइटिंग की व्यवस्था हो या सजावट की व्यवस्था और व्यवस्था पर्व का दर्जा इसे मिले। जी बिल्कुल मिले। मैं तो बिहार सरकार से ये भी मांग करती हूँ कि इस त्योहार को जो है राष्ट्रीय मतलब राजकीय पर्व के रूप में मनाया जाए ताकि देश स्तर तक इसको पहचान मिल सके। इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त हो और इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा प्राप्त होना ही चाहिए। उस तकनीकी के कारण व्यवधानों के कारण वो अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार से मुझे आश्वासन मिला है आने वाले समय में इसको हम लोग राजकीय महोत्सव का दर्जा देंगे और राजकीय महोत्सव के दर्जा के साथ इसे और भी हम लोग विशेष रूप से इसको मनाने का काम करेंगे। आज यहाँ जितने भी इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में आए हैं, जो नहीं आए हैं, सबको 15 अगस्त की प्रातः का जो 12:01 हुआ है उसमें मैं सबको 15 अगस्त की शुभकामना देता हूं और सबसे यही कहूंगा, एक ही संदेश, एक ही बात, हर घर तिरंगा फहराना चाहिए, फहराना चाहिए। राष्ट्र का सम्मान हमारा सम्मान है, भारतवासी का सम्मान है। इसी के साथ पुनः भारत माता की जय।